जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम टीजीटी पीजीटी के लिए हल कर रहे हैं नाटक एवं एकांकी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे और ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी पुनर्लग्न की जो समस्या है उसको जयशंकर प्रसाद जी ने उठाया और इन्होंने कहा भी कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? शकुंतला नाटक किसने लिखा है? तो शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास जो कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से उसका हिंदी अनुवाद किया है शकुंतला नाटक के रूप में। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद किया है। नाटकों और नाटककारों की कौन सा जो युग्म है वह गलत है? नाटकों और नाटककारों का जो युग्म है इसमें कौन सा गलत है? तो रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल कदान विनोद रस्तोगी। इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है वह है एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह युग्म गलत है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक या एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। एक सत्य हरिश्चंद्र या सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो है किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए माधवी मोहन राकेश। ये जो रचना है माधवी मोहन राकेश ने नहीं लिखी है, इसको लिखा है भीष्म साहनी ने, और भीष्म साहनी का नाटक है माधवी। भीष्म साहनी का नाटक है माधवी, इसको भीष्म साहनी ने लिखा। और भीष्म साहनी की अन्य जो चर्चित नाटक हैं उसमें हानुस, क्या हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजा, रंग दे बसंती चोला इत्यादि प्रमुख हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सी कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक द्वारा रचित है। 8वां सर्ग भीष्म साहनी द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्र वर्मा द्वारा यह लिखा गया है। हानुस, हानुस जो है भीष्म साहनी का लिखा हुआ है। हानुस अभी बताया गया किसका लिखा है? तो भीष्म साहनी का लिखा हुआ है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। बकरी जगदीश चंद्र माथुर की ना होकर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो थे वह जासूसी उपन्यासकार थे। क्या थे? जासूसी उपन्यासकार थे। इन्होंने उपन्यास के रूप में अपनी प्रसिद्धि कायम की। साथ ही इन्होंने नाटक प्रहसन की श्रेणी में कानन डायल इन्हें कहा जाता है, एक उपाधि मिली थी। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं तो जीजे हरजीत। कौन है? जीजे हरजीत संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। संभवामी युगे युगे जो नाटक है यह लिखा गया था कब? 1980 के दरमियान लिखा गया था। 1980 के दरमियान लिखा गया संभवामी युगे युगे। कर्नाटक सरकार द्वारा इसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और जो हरजीत हैं, जे हरजीत, इन्होंने कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में नाटक की रचनाएं की हुई हैं। भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो भारतेंद्र जी ने जानकी मंगल जो नाटक है इसमें स्वयं इन्होंने अभिनय किया था। जानकी मंगल इन्होंने कब लिखा था? 1868 ईस्वी में इन्होंने जानकी मंगल नामक एक नाटक लिखा हुआ था। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। 1881 में इन्होंने नाटक मंचन किया था। 1881 ईस्वी में इन्होंने नाटक मंचन आरंभ किया था। और काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की जो मंडली ने अंधेर नगरी
सबसे पहले इन्होंने मंचन किया था अंधेर नगरी का। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। भारतेंदु मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनय किया गया था पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारतेंदु जी ने सबसे पहले इसका अभिनय किया। भारतेंदु युगीन नाटकों का कालक्रम क्या है? भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो वह है 1850 से 1900 ईस्वी को सही माना जाता है। इस कालखंड को भारतेंदु युगीन नाटकों का कालखंड माना जाता है। भारतेंदु ने अनुदित नाटकों को और मौलिक नाटकों को प्रवर्तन किया था। भारतेंदु के जो पिता थे गिरधर राय, भारतेंदु के जो पिता थे गिरधर राय, गिरधर दास, इन्हें नहुस नामक एक प्रथम नाटक की रचना की थी जो पद्य भाषा में रचित ब्रज भाषा में थी। पद्य में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। नहुस इसको लिखा था इनके पिताजी ने, गिरधर राय जी, गिरधर दास